नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर अभी आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये भी आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स आए हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। ओके, देखो कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है आपका। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है। बहुत स्पिरिचुअल फील कर सकते हैं इंसान आपके लिए। और हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये परेशान हो रहा है सोच सोच कर कि क्या आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखा, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत इशू हुआ है। क्योंकि 10 ऑफ सोर्स यहाँ पर आया है। ओके, रिवर्स आया है अभी। ये इंसान उसमें से हील कर पा रहे हैं अपने आप को, उसमें से बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन ये इंसान नसीब के बारे में, डेस्टिनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और चाहते हैं कि ये वक्त बदल जाए। ओके, यहाँ पर देखो एस ऑफ सोर्स है और 3 ऑफ सोर्स है। डेफिनेटली यहाँ पर धोखा हुआ है आपके साथ और ये इंसान ने आपको धोखा दिया है। लेकिन ये इंसान चाहते हैं, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ झूठ बोला था, तो ये इंसान चाहते हैं आपसे सच सच बोलना। जो भी है इस इंसान के सीने में, जो भी है, दर्द हो या गुस्सा हो या कोई भी, या माफ़ी मांगना चाहते हो आपको, बात कोई भी हो सकती है। लेकिन ये इंसान आपके साथ अब सच सच बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। मैं महसूस कर पा रही हूँ आपका दर्द। ये देखो क्या दर्द है यहाँ पर। बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया है, बहुत परेशान किया है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बहुत इंसल्ट किया है इस इंसान ने अपने घमंड में आकर, या कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आपको बहुत अपमानित किया गया, आपको ऐसा भी हो सकता है, या किसी और के लिए आपका दिल तोड़ा गया। तो बहुत दर्द है यहाँ पर, बहुत पेन मुझे दिख रहा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी मुझे इस रिलेशन में दिख रही है। इस इंसान ने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, ना आपको समझा, ना आपकी फीलिंग्स को समझा। बहुत पेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रेंथ, और ऊपर से इस इंसान में स्ट्रेंथ की कमी है। मे बी इंसान आपको पास्ट में आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाए। फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। दिक्कत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से इस इंसान में स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। और देखते हैं और क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर है डेथ। ये इंसान डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्स है और यहाँ पर डेथ है। ये इंसान भी चाहते हैं कि इस अंधेरे का अब खात्मा हो जाए, अब एक नया सवेरा आप दोनों की ज़िंदगी में आए। और हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने जो आपको दुख दिया, इस इंसान ने जो आपको दर्द दिया, उस दर्द ने, उस दुख ने इस इंसान को पूरा अंदर बाहर से चेंज कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और क्या कुछ चल रहा है। देखो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग, आपके बारे में रात दिन बस आप ही के थॉट्स इस इंसान के दिल दिमाग में चलते जाते हैं और इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लियो राशि है। ओके, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा। ओके, आप में से कुछ लोग लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी फीलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो भी आपको दुख दिया, आपका दिल दुखाया, ये इंसान चाहते कि आप इस दुख से बाहर निकलो। ये इंसान चाहते कि भाग्य का आप दोनों को साथ मिले और आप दोनों इस कंडीशन से बाहर निकलो। ये इंसान भी महसूस कर पा रहे जो इसने आपको दर्द दिया, या जो कोई भी सिचुएशन है आप दोनों में, ये इंसान हील कर पा रहे अपने आप को और चाहते हैं कि आप भी हील करो और एक नई शुरुआत इस रिलेशन की हो। ऐसा ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। ओके,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान की फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी बन रही है, या कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिश्ता हो। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, लेकिन एक से ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और उन लोगों की वजह से आप दोनों में झगड़े हुए, या इन लोगों ने नहीं चाहा कि आपका रिश्ता आगे बढ़े और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया उन लोगों ने कि ये रिश्ता आगे बढ़े ही ना। किसी भी हालत पर ये लोग नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। ओके, तो वो लोग कोई भी हो सकता है, आपको रेजोनेट करना है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। किसी के लिए अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए परिवार हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन इस रिलेशन में थर्ड पार्टी है, झगड़े है, फायर है। यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मेष, सिंह, धनु राशि है। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम तो है, देखो ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंसान दिल से चाहता है कि इस रिलेशन की नई शुरुआत हो, तो कुछ ना कुछ ये इंसान उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ ही निकालेंगे। ओके, क्योंकि ये इंसान खुद चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। देखो यहाँ पर द हायरोफेंट है, मे भी कुछ डिसीजन आपको मिल सकता है। इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, डेफिनेटली है। ओके, दो ऑप्शन के बारे में इंसान सोच रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर है टॉरस राशि, वृषभ। ओके, वृषभ राशि उनकी हो सकती है, आपकी हो सकती है। इस इंसान को किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जो इंसान नहीं कर रहा है। ये इंसान सिर्फ अकेला ही सोचते जा रहा है, किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर ये इंसान किसी को पूछता है, ये जो कुछ भी परेशानियां हैं, अगर किसी से गाइडेंस अगर लेता है, तो इस इंसान को जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, या आपके साथ चर्चा करने की ज़रूरत है, आपके साथ कुछ बातें शेयर करने की ज़रूरत है, जो इंसान नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर है द हायरोफेंट, दो ऑप्शन है इस इंसान के दिमाग में, दो ऑप्शन है इस इंसान की ज़िंदगी में, और दो थॉट्स इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यू चल रहे हैं। देखो यहाँ पर है द चैरियट, कार्ड नीचे गिर गया था हमेशा की तरह। यहाँ पर है द चैरियट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग धर्म के हो सकते हो, इस वजह से भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखो द चैरियट, ये इंसान चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से कुछ एक्शन हो सकता है। यहाँ पर है कर्क राशि, कैंसर। ओके, देखो जो कुछ भी हालात है, ये इंसान इसमें पूरा का पूरा फंस चुका है, चाहता है आपकी तरफ आना, दिल से चाहता है नई शुरुआत हो, दिल से चाहता है ये वक्त बदल जाए, क्योंकि ये इंसान भी नहीं चाहता कि ऐसा वक्त रहे आप दोनों के बीच में। ये इंसान भी चाहता है कि भाग्य का आपको साथ मिलना चाहिए, एक नई शुरुआत इस रिलेशन की होनी चाहिए। द चैरियट, कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं। हम देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। ओके, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखो हम देख रहे हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैंने बोला था ना, इस इंसान के पास दो ऑप्शन है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचने वाले, किसी और के बारे में भी सोचते हैं। मे बी इनका परिवार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, करियर, कोई भी बात ऐसी, कोई भी वजह ऐसी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा ऑप्शन, और यहाँ पर भी दो ऑप्शन। तो इंसान बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी तरफ एक्शन लेना नहीं चाहते, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। ये इंसान क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन होगा। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। कितना भी कंफ्यूजन हो इस इंसान के दिमाग में, ये इंसान उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपको अपने इमोशंस को ऑफर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान की तरफ से आपको एक इमोशनल, बहुत प्यार से ये इंसान आपसे बात करेंगे और अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, बहुत प्रॉब्लम है, इस रिलेशन में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और आपकी तरफ ये इंसान आएंगे ज़रूर। देखो इनका नेक्स्ट एक्शन है कि इस इंसान को कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आपकी तरफ आएंगे, आपको अपने इमोशंस ऑफर करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंसान कब तक एक्शन लेंगे आपके लिए, ये कन्फ्यूजन कब तक हटेगा इस इंसान का दिमाग से, कब तक आपकी तरफ ये इंसान आएंगे।
वक्त देखते हैं हम। ओके, कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए। देख रहे हो यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स। 3 महीने का इंतजार मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। जिस इंसान के साथ, जिन लोगों के साथ ये सारी सिचुएशन मैच हो रही है, उनके पार्टनर आने वाले 3 महीने के अंदर उनकी तरफ वापस आएंगे। वो अपने इमोशंस ऑफर करेंगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते का टाइम भी हो सकता है। 3 हफ्ते के अंदर इंसान आपके पास वापस आए, या 3 महीने के अंदर ये इंसान आपके पास वापस आए, आपको अपने इमोशंस ऑफर करे, ऐसा यहाँ पर आया है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है जजमेंट। डेफिनेटली आने वाले 3 महीनों के अंदर आपको इस इंसान की तरफ से डिसीजन मिलने वाला है, और वो डिसीजन आपके फेवर में होगा। ओके, तो ये यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। 3 महीने का इंतज़ार, और फिर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये जो भी कन्फ्यूजन है इस इंसान का हट जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, ये इंसान अपने आप को हील कर पाएंगे। ये इंसान जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकलेंगे, और आपको सच सच बताएंगे। जो भी सच्चाई है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको अपने इमोशंस ऑफर करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी हालत क्या है, आप क्या सोच रहे हो इस इंसान को लेकर, आप क्या सोच रहे हो। यहाँ पर है डेथ और द चैरियट। देखो यहाँ पर भी द चैरियट है, और यहाँ पर भी द चैरियट है। आप भी यही चाहते हो। यहाँ पर भी डेथ है, और यहाँ पर भी डेथ है। देख रहे हो दोनों की फीलिंग्स कितनी सेम है। सेम फीलिंग है आप दोनों की, कि इस रिलेशन में एक्शन होना चाहिए और एक नई शुरुआत होना चाहिए। आप भी यही सोच रहे हो। ओके, और क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में इस इंसान को लेकर। पेज ऑफ वैंड्स, आप इस इंसान के साथ ऑनलाइन बात करना चाहते हो, कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। पेज ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, आप बहुत खुश रहना चाहते हो इस इंसान के साथ। बहुत दुख उठा लिया, बहुत दर्द सह लिया, अब चाहते हो आपके ये इंसान और आप दोनों खुशी खुशी रहे, रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, और बहुत खुशी आपके ज़िंदगी में आए, ऐसा आप सोच रहे हो। और क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में। किंग ऑफ सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ये इंसान बिन बताए आपके ज़िंदगी से चला गया, आपको छोड़ दिया, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, ना ही इस इंसान ने कभी आपकी तरफ मुड़कर देखा। इतने में भी साल हो गए शायद, किसी किसी के लिए 8 महीने हो सकते हैं, किसी के लिए 1 साल तक हो सकता है। इस इंसान ने आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर, बहुत ज़्यादा। ये इंसान ज़िंदगी में मेरे वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसे कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, और आप बहुत दुखी हो, मे बी आप डिप्रेस हो। अब आपसे पॉजिटिव नहीं सोचा जा रहा है। अब आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये इंसान नहीं आएगा वापस, ये इंसान लेट गो कर देगा, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आप सोच रहे हो, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, बहुत ज़्यादा। आपने जो कीमत चुकाई है प्यार की, जो दर्द आपको दिया है इस इंसान ने, और अब ये इंसान वापस भी नहीं आ रहा, तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, आपको डर भी लग रहा है इस इंसान को खोने का। बहुत परेशान हो गए हो आप, सोच सोच कर परेशान हो गए हो, और नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते ही जा रहे हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, चाहे जो हो जाए, नेगेटिव तो नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचो, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अभी आप मुझे बहुत सैड, बहुत उदास ऐसे दिख रहे हो, और बहुत कम लोगों को ऐसा रिजल्ट होगा कि आप खुद चाहते हो इस रिलेशन से लेट गो करना। आप खुद नहीं चाहते कि इंसान आपकी तरफ वापस आए, क्योंकि इस इंसान ने आपको जो दर्द दिया, जो पेन दिया, अभी तक आप उसमें से नहीं उभरे हो, अभी तक आप उस दर्द से नहीं निकले हो, और आप खुद चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ वापस ना आए। बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशन से लेट गो करना चाहते हो आप लोग, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत दर्द सहा है आपने, और आज भी आप उसी दर्द में हो, आज भी आप उस दर्द से बाहर नहीं निकले हो, और आप चाहते हो कि ये दर्द से आप बाहर निकलो, लेकिन आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो। अब आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप परेशान हो गए हो, आपसे ये दर्द नहीं सहा जा रहा, और आपको ऐसा लग रहा है कि कब ये वक्त बदलेगा, कब ये सब कुछ सिचुएशन ठीक होगी। तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान और पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। देखो स्ट्रेंथ है,
मे बी अभी आप हिम्मत हार चुके हो, आपसे इस इंसान का इंतज़ार नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इस इंसान ने एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है और वो जो भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रही है। इस इंसान की वजह से आपने बहुत संघर्ष देखा है, इस इंसान की वजह से आपने बहुत दर्द सहा है और अभी भी आप उस दर्द में हो, अभी भी आप उस दर्द से निकले नहीं हो, अभी भी आप उस दर्द को, उस पेन को महसूस कर पा रहे हो, आज भी आप उसी दर्द में जी रहे हो। क्या गाइडेंस है? एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? मैंने क्या बोला था कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपको पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल आपसे क्या कहना चाहती है? सक्सेस यहाँ पर है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाला है। ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, ये आपके सारे ओवरऑल लाइफ के बारे में है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। आज ही आपकी सोच बदलनी है। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलो। जैसा आप सोचते हो वैसे ही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो और यही सब कुछ आपके ज़िंदगी में अब हो रहा है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है और जैसे आप पॉजिटिव सोचोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। देखो यहाँ पर क्या मैसेज है गॉड की तरफ से, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बड़ी चीज़ें देखो। आपने अपनी सोच को बहुत संकुचित कर लिया है। बड़ा सोचो, बड़ा देखो। छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देकर आप बड़े बड़े जो भी आपकी ज़िंदगी में सक्सेस है उसे आप खुद से दूर कर रहे हो। तो आप पॉजिटिव सोचो, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ मत ध्यान दो और स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। ये भी आपने अपने आसपास एक कंफर्ट जोन बना लिया है और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे ही आप सोचते हो कि इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो आप डरने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो तो आपका ये डर जाएगा नहीं। आपको कैसा पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। आपने एक राउंड बना लिया है अपने आसपास और आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आपको डर लग रहा है। ओके, तो ज़रूरत है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो तो सक्सेस कैसे हासिल करोगे। ओके, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अब कोशिश करो। आई कांट टॉक टू यू नाउ। देखो ये इंसान बोले कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। इस इंसान की कोई मजबूरी है, पता नहीं क्या दिक्कत है या कन्फ्यूजन है इस इंसान के दिमाग में कि इंसान फिलहाल आपसे बात नहीं कर सकता। मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ पर 3 महीने का इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। दर्द, देखो ये इंसान आपका दर्द फील करते हैं, आपका दर्द महसूस कर पा रहे हैं। फाइंड योर हैप्पीनेस, ये इंसान चाहते कि आप खुश रहो, ये इंसान चाहते कि आप इस दर्द से निकलो, आप खुश रहो, अपनी खुद की खुशियों को ढूंढो, ऐसा इंसान बोल रहे हैं। तुम ही बताओ अब क्या करो। मैंने बोला था ये इंसान अब डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत कन्फ्यूजन में है, तो इंसान बोल रहे कि तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ। आई कांट फेस यू राइट नाउ। ये पर्सन डेफिनेटली, इस इंसान ने बहुत गलत किया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा गलत किया है। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स भी है, 10 ऑफ सोर्स भी है, तो ये इंसान आपको फेस करने की ताकत नहीं है इस इंसान के अंदर। ये इंसान आपके सामने आकर खड़े नहीं रह सकते, इतनी हिम्मत इस इंसान में नहीं है। मे भी डरते हो आपसे इंसान, इतना कुछ दर्द दिया, इतना धोखा दिया, अब डरते हैं आपके सामने आने से। तो इंसान बोले आई कांट फेस यू राइट नाउ। ये इंसान बोले कि फ़िलहाल मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता। डरते हैं शायद आपसे, इतना दर्द देने के बाद अब इस इंसान को डर लगने लगा है आपके सामने आने का। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।